नमस्कार दोस्तों। आपको मेरी गिफ्टेड एडिनियम के सीड याद होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मुझे एडिनियम के कुछ सीड्स गिफ्ट मिले हैं, तो आज मैं उनकी जर्मिनेशन दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम भी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिसका सल्यूशन मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं इसे बचा सकूँ। तो प्रॉब्लम मेरी ये है कि जो मेरा ये पुराना वाला एडिनियम प्लांट है, इसको पानी चाहिए। इसका ये थोड़ा सा पिचक रहा है। इसका जो ये सीड पॉड है ये वेटेड हो रहा है और इसकी वजह से जो इसकी टहनी है ये झुकती जा रही है और मुझे लग रहा है कि अगर इसका थोड़ा और ज़्यादा वेट होगा तो ये टूट सकती है। तो इसके लिए मुझे सल्यूशन चाहिए कि मैं क्या करूं कि ये इसका स्टेम सही हो जाए। ये मुझे लग रहा है ये कटिंग मांग रहा है, लेकिन मैं अभी कट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें सीड पॉड है और सीड पॉड की वजह से ही मैंने छोड़ भी रखा है। अदरवाइज़ ये भी अब कटिंग मांग रहे हैं, लचकदार हो गए हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन आपके पास है तो प्लीज़ मुझे आज ही सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस पर काम कर सकूं और इसे बचा सकूं। तो इसके बाद चलिए आइए चलते हैं मेरे आज के टॉपिक पे। मैंने सीड जर्मिनेट किए हैं और वही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ जर्मिनेशन का रिज़ल्ट, और ये तो डेफिनेटली एडिनियम प्लांट ही है। इसका स्टेम को देख के पता चल रहा है। बाकी पौधों का अभी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, कुछ सीड से पता चल रहे हैं। इस सीड को भी अपने सिर में लेके ऊपर ज़मीन से ऊपर आ गए हैं, तो उससे पता चल रहा है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि मैंने इन्हें कैसे ग्रो किया, ताकि अगर आप भी चाहते हैं कि आप एडिनियम के सीड्स ग्रो कर सकें तो मैं आपसे शेयर कर सकूं कि कैसे ग्रो किया जाता है। तो इसके लिए मैंने दो एक जैसे टब लिए और ये जो मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअली ये सोनी सर ने ही मुझे सिखाया है। तो एग्जैक्टली उन्होंने जो मुझे बताया, जैसे जैसे मैंने फॉलो किया वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने 2 सेम साइज़ के टब लिए और एक टब में मैंने छेद कर लिए बॉटम में। और हालांकि इसमें इतना पानी तो हम डालते नहीं है कि छेद से पानी बाहर निकले, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए तो इसके लिए मैंने इसमें छेद किया है। और उसके बाद मैंने जो सॉयल मिक्सचर बनाया वो मैंने थोड़ी सी रिवर सैंड ली थी, नदी वाली जो डस्ट होती है, रिवर सैंड ली थी। और थोड़ा सा मैंने कोकोपीट मिलाया उसमें। कोकोपीट में पहले से ही राइस हस्क मिला हुआ था, जो मेरी मॉम ने जगह बचाने के लिए दोनों मिला के एक साथ रख दिए थे, तो इस वजह से मैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकती थी। तो राइस हस्क जो है एडिशनल मिल गया। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि राइस हस्क आपके पास नहीं है, तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि राइस हस्क मिला नहीं है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नीम खल मिला दिया था, सॉलिड नीम खल, ताकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। थोड़ा सा मैंने इसमें फंजीसाइड भी ऐड किया था मिक्सचर में, वो भी सिर्फ इसीलिए कि फंगस का अटैक ना हो। और थोड़ा सा मैंने इसमें गोट डंग कंपोस्ट था मेरे पास, इस बार काव डंग कंपोस्ट नहीं था, गोट डंग था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा वो मिला दिया था। तो वो सब मिला करके और हाँ, उससे पहले मैंने जो मेरे पास कोकोपीट था, कोकोपीट प्लस राइस का मिक्सचर था, मैंने उसको पहले भिगोया, एक दिन पहले भिगोया था। उसके बाद मैंने उसे एक दिन धूप में सुखाया। उसके बाद जब वो थोड़ा सा नम हो गया, उसके बाद मैंने उसे बाकी की चीज़ों में मिलाया, यानी गार्डन सॉयल नहीं, सॉरी, रिवर सैंड में। और जो बाकी मैंने चीज़ें उसमें ऐड की थी वो सब मैंने फिर एक साथ मिलाई। और उसके बाद मैंने इन सीड्स को ऐसे ये आप देख सकते हैं, ये बराबर डिस्टेंस पे उग रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से ऐसे करके सीड्स को लिटा दिया था। और सीड्स को लिटाने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ी सी जो मेरे पास आधी सूखी हुई कोकोपीट पड़ी हुई थी, वो ऊपर से मैंने उस कोकोपीट से सीड्स को ढक दिया था।
तो इस तरीके से करके मैंने उसके बाद ये टब लेकर के कुछ इस तरीके से बंद करके, इस तरीके से सेटअप को बंद करके अंधेरे कमरे में रख दिया था 7 डेज़ के लिए। सोनी सर ने कहा था कि 7 डेज़ के बाद इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि उनके यहाँ जो टेम्परेचर है और हमारे यहाँ के टेम्परेचर में उस टाइम पे काफ़ी डिफरेंस था। तो 7 डेज़ में जब मैंने इसको हटाया तो एक भी जर्मिनेशन नहीं थी, और मुझे लगा कि ज़रूर सारे सीड गल गए होंगे, और मुझे बड़ा दुख भी हुआ था कि मेरे हाथ से एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ और इतने सारे सीड बर्बाद हो गए। जबकि सोनी सर इन्हें खुद ग्रो करते तो एक एक सीड ग्रो हो जाता, और उनके पास तो वैसे सीड ग्रो किए हुए बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इस वजह से मुझे दुख हो रहा था कि उन्होंने मुझे क्यों दिए होंगे, मैंने उनके दिए हुए सारे सीड्स बर्बाद कर दिए। लेकिन करीब 10वें दिन मुझे एक सीड जर्मिनेट हुआ दिखा, और मैं बता सकती हूँ वो कौन सा वाला था। ये वाला सीड था, ये जर्मिनेट हुआ था। लेकिन ये कैसा जर्मिनेट हुआ था, मुझे लग रहा है कि जब मैं कोकोपीट से सब सारे सीड को ढक रही थी तो एक सीड को मैं ढकना भूल गई थी, क्योंकि ये राइस हस्क भी है इसमें, तो मुझे लगा होगा कि वो राइस हस्क है, इसलिए मैंने उसको ढका नहीं। तो वो ऐसे ही ओपन रह गया, वो गीले उसके ऊपर, गीले सॉइल मिक्सचर के ऊपर। तो ऐसे लंबा ज़मीन में पड़ा हुआ था, उसकी एक तरफ रूट दिख रही थी और एक तरफ उसका ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा था। तो ये वाला है वो। तो तब मुझे समझ आया है कि नहीं, सीड्स इसका मतलब अभी भी ख़राब नहीं हुए हैं, इसके अंदर ही हैं और जर्मिनेट हो जाएंगे। तो तब मैं थोड़ी सी होप मुझे हो गई, और उसके बाद मैंने इस वाले प्लांट को भी लेकर के हल्का सा मैंने एक छेद सा बनाया लकड़ी की सहायता से, और उसका रूट वाला पोर्शन मैंने अंदर डाल दिया, और ऊपर वाला पोर्शन ये हवा में ही लटका हुआ है। और उसके बाद अब ये आप टिप पर देख सकते हैं, एक पत्ती इसमें बन रही है, तो इसको भी मैं बचाने में कामयाब हो गई। और मुझे लगा कि सारे सीड शायद इसी तरीके से जर्मिनेट होंगे, लेकिन नहीं, वो सर ने जो कहा था कि मैं इन्हें कोकोपीट से ढक दूँ, तो ढकने की वजह से अब सारे सीड कुछ इस तरीके से निकल के आ रहे हैं। और ये करीब 30 सीड जर्मिनेट हुए हैं, 30 पौधे हैं ये। तो अब देखना ये है कि इनमें से मैं कितने पौधों को बचा पाऊँगी। और जब ये जर्मिनेट होके बाहर आ गए, उसके बाद सर ने मुझे ये कहा कि अब मुझे इन्हें ढकना नहीं है, अब मुझे इन्हें ओपन रखना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, छन के सनलाइट आती हो। तो मैंने इन्हें रूम में ही रखा है, और इस रूम में छन के सनलाइट आती रहती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ इन्हें रूम में ही रखा है। और अभी मैं अंकुरण को आपको पास से दिखा देती हूँ लगभग सारे प्लांट्स का। ये देखिए, ये वाला सबसे हेल्दी अंकुरित हुआ है, ये भी निकल रहा है। ये वाला, ये भी अभी निकल रहा है, ये वाला। और जिस तरीके से ये जर्मिनेट होके लगभग सभी सीड बाहर आ गए हैं, अगर ये ग्रो कर गए तो इस बार मेरे पास बम्पर प्लांट्स होने वाले हैं एडीनियम के। और इस बात को सोच कर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और थैंक यू सो मच सोनी सर, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे सीड भी दिए और जर्मिनेशन कैसे किया जाता है वो भी सिखाया। अदरवाइज मेरी बस की नहीं थी इन सीड्स को जर्मिनेट करना। और मैं तो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी लगभग हार मान चुकी थी। 8वें दिन तक तो मेरे को बिल्कुल ये लग चुका था कि सारे सीड गल गए हैं। और मैंने सर को भी बोला था कि सर, मैंने सारे सीड बर्बाद कर दिए, और मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऊपर से मेरे खुद के प्लांट में अब एक सीड पॉट बन गया है, तो अगर मैं उस टहनी को ढंग से बचा पाई, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाई, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मैं बहुत सारे एडीनियम के प्लांट्स बना पाऊँगी। और पहले मैं अब इनका रिज़ल्ट देखूँगी कि मैं इन्हें कितना बड़ा कर पाती हूँ, क्या ये गिफ्ट देने लायक हैं। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को
गिफ्ट करने वाली हूँ एरीनियम प्लांट्स। तो अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।